हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजेश, ISMN सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइज़र, मास्टर लेवल। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ, जो है द ट्रू कॉज ऑफ डिजीज़। बीमारियों का असल वजह क्या है ना? अगर ये मालूम पड़ जाए हमें, तो हम सभी बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं और क्योर भी कर पाएंगे। कहते हैं कि दो थ्योरी हमको समझना। वो दो थ्योरी हैं, जीन थ्योरी और जर्म थ्योरी। जर्म मतलब रोगाणु, है ना। एक है कि किसी रोगाणु की वजह से हम बीमार हो गए, दूसरा हम जीन की वजह से बीमार हो गए, है ना। तो हम थोड़ा सा इसको और समझते हैं क्या है ये। तो उसके लिए हम पहले हेलिक्स स्ट्रैंड को थोड़ा समझेंगे। हेलिक्स स्ट्रैंड मतलब आप लोग सब ने कभी ना कभी पढ़ाई करते हुए सुना ही होगा या देखा होगा उसके बारे में। हेलिक्स स्ट्रैंड में अगर आप देखेंगे, जो बाहर की परतें हैं, बाहर की जो दो परतें हैं, वो बनते हैं पॉलीसेक्राइड। पॉली यानी बहुत सारे, सेक्राइड यानी शुगर, ठीक है। वो शुगर से बनता है, बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल से बनता है। और जो बैंड आपको बीच में दिख रहा है हेलिक्स स्ट्रैंड के, बैंड बनता है अमीनो एसिड से। और ये बैंड और पॉलीसेक्राइड यानी कि जो स्ट्रैंड है, उनको जोड़ने के लिए जो गम बनता है वो होता है खनिज यानी कि मिनरल से, ठीक है। तो ऐसे बनता है हमारा हेलिक्स स्ट्रैंड, जिसको हम डीएनए के नाम से भी जानते हैं। आपने सुना होगा, हिपोक्रेट्स के कोट था, उसमें बोलते थे, लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड। मतलब आप खाने को दवा की तरह खाओ और दवा को खाने की तरह। लेकिन जब ये बात हिपोक्रेट ने बोला, उनको खुद ही नहीं मालूम था कि सही में ये कैसे काम करता है, शायद, पर वो एकदम सही थे। कैसे? क्योंकि हमारी जो डीएनए है वो एंटायर खाने से ही बनता है। तो आपने देख लिया, मैंने बताया क्या क्या से बनता है। पॉलीसेक्राइड, चीनी, है ना, तो हमारे खाने में है। एमिनो एसिड, वो हमारे खाने में। मिनरल, वो हमारे खाने में। तो पूरा हमारा डीएनए हमारे खाने से ही बनता है, ठीक है। तो अगर आप डीएनए के बारे में और जानेंगे ना, तो बहुत ताजुब होगा आपको। एक डीएनए का इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए, तो हमें लगभग 1000 किताबें लगेंगी, जिसमें से कि 1000 पन्ने होंगे, और हर पन्नों में लगभग 3000 अक्षर लिखे होंगे। तब जाकर हम एक डीएनए के बारे में पूरी तरह जान पाएंगे। तो ये इतना सोफिस्टिकेटेड चीज़ है डीएनए, है ना, मज़ेदार। हमारे जो सेल्स हैं, जैसे हम जो हैं, हम खुद एक सेल्स के जमावड़ा हैं। स्किन सेल्स, बोन सेल्स वगैरह वगैरह, बहुत सारे सेल्स, ठीक है, इसका जमावड़ा है हम। अगर हर सेल अलग है, सेल के अंदर होता है, हर सेल अलग होता है, और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। डीएनए हमारा जेनेटिक कोड तैयार करता है। जब एग और स्पर्म मिलते हैं और उनका विभाजन होता है, तब भी डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, डीएनए का जो जेनेटिक कोड है, वो नहीं बदलता विभाजन होने के बावजूद, ठीक है। ये बड़ा मजबूत सा कॉन्सेप्ट है डीएनए का। तो हमारा डीएनए विभाजन के बावजूद नहीं बदलता। और अगर हम देखेंगे, हमारे डीएनए बनते हैं 23 माँ के क्रोमोसोम और 23 पिताजी के क्रोमोसोम, इन दोनों मिलकर बनते हैं हमारे डीएनए, ठीक है। एक डीएनए की लंबाई लगभग 2 मीटर होती है ना। और हमारे शरीर में लगभग 10 खरब के ऊपर कोशिकाएं, सेल्स होती है। 10 खरब मतलब होता है 1 के बाद 14 शून्य, ठीक है, उतनी कोशिकाएं होती है। और हर कोशिका के अंदर में डीएनए पाया जाता है, राइट। और ये जो 46 क्रोमोसोम है, ये मिलकर हमारे जेनेटिक कोड बनाते हैं। जिसके अंदर डीएनए होता है, उसके अंदर जेनेटिक कोड होता है, जिससे मैं और आप बनते हैं, राइट। और क्या आपको पता है कि जब हमारा शरीर 6 महीने में एक बार अपने आप को पूरा बदल देता है, 6 महीने में हमारा शरीर का एंटायर सेल्स बदल जाते हैं। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि आज आप पैदा हुए और 6 महीने बाद अचानक आपका सारा सेल्स बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होता।
आज से ही वो प्रोसेस शुरू हो जाता है, लेकिन 6 महीने के अंदर आपका शरीर पूरा का पूरा नया बन जाएगा, राइट। तो ये है, इसलिए आप देखेंगे जो हमारा शरीर का जो सबसे फास्टेस्ट तरीके से सेल्स को बनाता है वो हमारी आँखें हैं। इसीलिए आँखों की सर्जरी के बाद तुरंत ही छोड़ दिया जाता है, क्योंकि आँखों का सेल्स बहुत जल्दी ही अपने आप को डेवलप कर लेता है, बहुत जल्दी रिप्लेस कर लेता है। ऐसे ही हमारे पेट के सेल्स भी करते हैं, पेट के सेल्स भी बहुत जल्दी अपने आप को बदलते हैं। तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे यूनिक अंग हैं जिनका सेल्स बहुत तेज़ी से बदलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात उठता है, तो फिर लोगों को IBD यानी कि इरिटेबल बाउल डिजीज़ क्यों होता है? क्योंकि अगर सेल्स उतने तेज़ी से बदल रहे हैं तो फिर उनको ये बीमारी क्यों हो रही है ना? पेट का सेल्स तो बदल रहा है, तो फिर IBD क्यों होना, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्यों होता है ऐसा। आपने देखा होगा अंडा, एग पूरी तरह से इंटैक्ट होता है ना, उसके अंदर कुछ नहीं होता, कोई उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ बाहर से अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वो सेल्स क्लोज्ड है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने एक मुर्गी को बच्चे देने के लिए आपने कई सारे अंडों के साथ उसको बिठा दिया है और वो प्रोसेस शुरू हुआ, लेकिन उसके बीच में आपने क्या किया, 2 दिन के अंदर एक अंडा उसमें से उठाया और उसको बुरी तरह से हिला के, अच्छी तरह से आपने उसको हिला दिया और वापस आपने रख दिया, तो क्या होगा? 3 से 4 दिन बाद मुर्गी खुद उस अंडे को चुन कर बाहर कर देगी, ठीक है, क्योंकि वो खराब हो गया करके उसको महसूस हो जाता है। जबकि उस अंडे में बाहर से कुछ गया ही नहीं, तो फिर क्या घटना घटी? घटना ये घटी, उसके अंदर के जो ऑर्गेनिजम्स थे उनका रोल, जब वो अंडे के शेप में था, मतलब अंदर से भी सही था, तो उसका रोल कुछ और था। लेकिन जैसे ही हमने उसको शेक किया, अच्छी तरह से हिला दिया, तो सब कुछ उसके अंदर मिक्स हो गया और वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उसके अंदर एक अच्छा एनवायरनमेंट होने की वजह से बढ़िया से पनप रहे थे, अपना काम कर रहे थे, अचानक ही उनका रोल बदल गया और वो अंडा खराब होने लग गया। तो यही चीज़ हमारे शरीर के साथ भी होता है ना। तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक बहुत फेमस प्रोफेसर हुए हैं उनके बारे में बताता हूँ। उनका नाम है एंटोनियो बुल्शो, शायद हम में से किसी ने सुना ना उनके बारे में, और क्यों नहीं सुने हैं उसके बारे में वो भी मैं बताऊंगा आपको। एंटोनियो बुल्शो 6 प्रोफेशनल डिग्रियां ले चुके थे, प्रोफेशनलशिप का डिग्री ले चुके थे 6। नॉर्मली लोगों से एक भी नहीं होता है, बट 6 बार प्रोफेसरशिप कर चुके थे। और उनकी बातें बड़ी ज्ञानवर्धित थी, और जब उनका देहांत हुआ तो उनके बारे में, जब देहांत होने पे क्या दफनाया जाता है, तो दफनाते समय उनके बारे में जब पढ़ा गया कि उनका क्या क्या उपाधियाँ हैं, तो 8 पन्ने का था। वो इतने ज्ञानी व्यक्ति थे, लेकिन हम में से कोई उनको जानता नहीं था। लेकिन इसी जगह अगर हम देखें, लुईस पास्चर जो एक केमिस्ट था, उनको हम सब जानते हैं। लुईस पास्चर आपने भी सुना होगा, ये नाम मैं भी जब बचपन में अलग अलग क्लास में पढ़ा, मैं कई बार उनका नाम सुना है, ठीक है। अब बुल्शो किसी को पसंद क्यों नहीं थे? प्रोफेसर बुल्शो क्यों इतने फेमस नहीं थे? इसलिए क्योंकि जब भी कोई बीमार हो के उनके पास जाता था तो वो बड़े सिंपल चीज़ें बताते थे, ठीक है। अच्छा खाओ, टाइम से सो, समय से उठो, गलत चीज़ों को दूर रखो, और आपका जो अंदर का बायोम है वो सही रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन इसी जगह लुईस पास्चर क्या करते थे, जब वो कुछ भी इन्वेंट करते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, दोस्तों को बुलाते थे, उनको दिखाते थे, और कोई बीमार व्यक्ति उनके पास जाता था तो बोलते थे, हाँ आप दवा खाओ और ठीक हो जाओ। तो इसलिए लुईस पास्चर को सब जानते थे और इनको कोई नहीं जानता था, राइट, क्योंकि ये सही बताते थे लोगों को। तो बुल्शो कहते थे, अगर तुम गलत खाओगे, गलत तरीके से रहोगे, सही टाइम पे सोओगे नहीं, उठोगे नहीं, कुछ एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो आपके अंदर का जो माइक्रोब्स है, जो अभी आपको मदद कर रहा है, वही आपके विरुद्ध हो जाएगा, और इसी को ऑटोइम्यून डिजीज़ भी बोलते हैं, और फिर हम उसको कुछ कर नहीं पाएंगे।
तो ये था फ्रेंड्स कि हम बीमार कैसे नहीं पड़े, हम खुद अपना देखभाल कर सकते हैं, हम खुद अपने आप को इस तरह की लाइलाज बीमारियों से दूर रख सकते हैं अगर हमें जाने की बीमारियों को कैसे दूर रखना है। धन्यवाद।